कितनी अजीब बात है ना कि कभी हम अपनी सादगी की वजह से धुतकार दिए जाते हैं और कभी कोई सादगी से इतना मुतासर होता है कि हमेशा के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है। ज़िंदगी में हर मोड़ पर आपका सामना रास्ते पर पड़े पत्थरों से होगा। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप इससे क्या बनाते हैं, मुश्किलों की दीवार या कामयाबी का पुल। छोटी छोटी गलतियों से रिश्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए। यहाँ कोई परफेक्ट नहीं, सब में ही गलतियाँ होती हैं। रिश्ते निभाए जाते हैं बहुत कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ दरगुजर करके। जानते हो, मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है कि इंसान को कभी भी हसास नहीं होना चाहिए। एक हसास इंसान सबसे ज़्यादा मुश्किलात अपनी ज़ात के लिए पैदा करता है। ऐसी ऐसी बातों पर घंटों सोचता रहता है और रोता रहता है, जो शायद किसी नॉर्मल इंसान के लिए मायने नहीं रखती। लोगों में बांटते रहा करें, दुआ नहीं तो दुआ ही सही, इलाज नहीं तो तसल्ली, कुछ नहीं तो मीठे बोल और मुस्कुराहट। परेशान होने वालों को कभी न कभी आखिर सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। वो हमेशा सुकून की तलाश में दर बदर भटकते रहते हैं। दुकान पर क्या खूबसूरत जुमला लिखा था, इंसान को हर कदम पर जीत चाहिए, मगर लोग मेरे पास आकर हार मांगते हैं। आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है, सामने वाला हसद का शिकार है। रिश्ते तोड़ने का मशवरा तो कोई भी दे सकता है, मगर रिश्ते जोड़ने और निभाने की तरकीब कोई बाशऊर शख्स ही दे सकता है। किसी भी जगह हमें चाहिए कि अल्फाज का इस्तेमाल करते वक्त ऐसे ही एहतियात करें जैसे मछली खाते वक्त कांटों से करते हैं। कांटे तो फिर भी जिस्म को तकलीफ़ देते हैं, लेकिन अल्फाज दिलों को चीर देते हैं। किसी नेक अमल की तौफीक मिल जाना ही कबूलियत की निशानी है। इज़्ज़त तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। अपनी गलतियों की वजह दूसरों को समझने वाले कभी अपनी इस्लाह नहीं कर पाते। अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना सीखिए। किताबों की अहमियत अपनी जगह, मगर सबक वही याद रहता खाने के बाद तकरीबन हर इंसान पे एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब इसमें बिला वजह की दोस्तियाँ, ज़बरदस्ती के ताल्लुकात और गैर ज़रूरी गुफ्तगू करने की चाह ख़त्म हो जाती है। दूसरों का दर्द खुद पर महसूस करने लगोगे, तुम समझ लेना कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। साफ़ कपड़ों में गंदा दिल होने से बेहतर है कि गंदे कपड़ों में साफ़ दिल हो। सब परिंदों से प्यार लूँगा मैं, पेड़ का रूप धार लूँगा मैं। कुछ लोग हमें अपने अल्फाज से, रवैये से इतनी अजियत देते हैं कि ज़िंदगी में फिर कभी वो हमसे प्यार से बात करें या हम पर कोई एहसान करें तो उनसे अजीब सी नफ़रत महसूस होती है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को परवास करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। हथौड़े के आखिरी वार से पत्थर टूट जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पहले वार बेकार थे। हकीकत बस ये है कि कामयाबी मुसलसल कोशिशों का नतीजा होती है। अधूरी बातें और अधूरे जुमले सुनकर अपनी मर्ज़ी की दास्तानें तख्लीक़ करने वाले लोग हमेशा दुख ही उठाते हैं। कभी भी हिम्मत न हारें, हालात कितने भी मुखालिफ हों, सलाहियत अपना जौहर मनवा लेती है। अगर गंदे कपड़ों में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। अगर तुम ज़िंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी नस्लें इसी रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगी। हर अमल अपने नतीजे के इंतज़ार में होता है। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं, बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफ़रतों से। सच्चा और मुखलिस इंसान अगर तुम्हें बुलंद ना भी कर सका तो तुम्हें गिरने भी नहीं देगा। खुश्क रवैया रखने वाला इस दरख्त की मानद होता है जो फूलों और फलों से महरूम हो, न बैठने वाले को साया दे और न नज़र डालने वाले को खुशी पहुँचाए। इंसान अपने अखलाक की वजह से दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। अहमियत अल्फाज की होती है, मगर असर हमेशा लहजों का होता है। जब तक गलत फहमी की कैंची को ताले लगे रहेंगे, रिश्तों के कागज़ महफूज रहेंगे। अगर वालिदैन की मेहनत से औलाद डॉक्टर बन सकती है तो नमाजी क्यों नहीं। माँ की तारीफ़, ऐसी हस्ती जो अपने लिए दुआ करना भूल सकती है पर अपनी औलाद के लिए दुआ करना नहीं भूलती, माँ कहलाती है। जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उनकी इज्जत मोहब्बत से ज़्यादा की जाती है।
چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے برسوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، کیونکہ ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے اور نہ آپ کے دماغ میں ہے، بلکہ ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے، مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔